नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक। तो दिल्ली से लेकर यूपी की गलियों तक इस वक्त सियासी हलचल जोरों पर है। हर तरफ यही चर्चा है कि मोदी कैबिनेट में इस बार क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ छोटे मोटे फेरबदल हैं, तो ये मत भूलिए कि इस बार की हलचल कुछ सिर्फ औले औले फेरबदल नहीं, बल्कि एक पूरा ओवरहॉल माना जा रहा है। मतलब कि पुराने चेहरे हट सकते हैं, नए चेहरे सामने आ सकते हैं और पार्टी में युवा ऊर्जा का जोर देखने को मिलेगा। जैसा कि सब जानते हैं कि नितिन नवीन जल्द ही बीजेपी के अध्यक्ष पद की कमान संभालने वाले हैं। पार्टी के अंदर अब जो हलचल चल रही है वो सिर्फ कुर्सियों की अदला बदली नहीं है, ये एक नई रणनीति का हिस्सा है। पार्टी अपने पुराने और सुस्त पड़े नेताओं को बदलकर नई ऊर्जा, सक्रिय नेतृत्व और ज्यादा युवा शामिल करना चाहती है। सूत्रों की माने तो जो लंबे समय से एक ही पद पर जमे हुए हैं, उन्हें अब विदाई मिलने वाली है। और हाँ, अब केवल परफॉर्मेंस और सक्रियता ही पद पर बने रहने का मापदंड होगा। यानी कि अगर आप लंबे समय से बस सीट जमे रहने वाले नेता हैं, तो अब आपकी कुर्सी हिल सकती है। सबसे चौंकाने वाली चीज ये है कि कुछ दिग्गज मंत्री अब कैबिनेट से हटकर पार्टी संगठन में महत्वपूर्ण रोल संभाल सकते हैं। सबसे बड़ा नाम आता है पंकज चौधरी का। वर्तमान में मोदी सरकार में अहम भूमिका निभा रहे पंकज चौधरी को अब उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद के नियम के कारण उनका कैबिनेट से इस्तीफा लगभग तय माना जा रहा है। यानी कि सरकार में उनका कार्यकाल अब खत्म, लेकिन संगठन ने उनकी जिम्मेदारी शुरू कर दी। अब बात करते हैं पार्टी में युवा नेताओं और आरएसएस के खास चेहरों की। सूत्रों के मुताबिक अब नई टीमों में अनुभव और युवा जोश का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। 20 जनवरी को नई टीम का ऐलान होने वाला है। इस टीम में युवाओं की भारी भागीदारी होगी। साथ ही आरएसएस से जुड़े कुछ ऊर्जावान और वैचारिक मजबूत नेता भी संगठन में बड़े रोल निभा सकते हैं। इनके जरिए पार्टी अपने वैचारिक और आधार को मजबूत करेगी और युवा नेताओं को आगे बढ़ाने का संदेश भी जाएगा। असल में ये बदलाव केवल पदों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की चुनावी तैयारी के लिए भी है। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए संगठन को और धारदार बनाना चाहती है। पुराने नेताओं को हटाकर नए और सक्रिय नेताओं को आगे लाना, यही इस बदलाव का मुख्य मकसद है। यानी कि केवल कैबिनेट रिशफल यानी कि फेरबदल नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति और पार्टी की ताकत बढ़ाने की तैयारी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन मंत्री बाहर होंगे और कौन नए चेहरों को मौका मिलेगा। सूत्रों की माने तो कुछ पुराने और लंबे समय से जमे नेता कैबिनेट छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ नए और युवा चेहरे अहम पदों पर आ सकते हैं। 20 जनवरी के बाद सब साफ हो जाएगा। इस दिन पार्टी तय करेगी कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन वेटिंग लिस्ट में जाएगा और किसकी कुर्सी हिल सकती है। इस बार का रिशफल सिर्फ मंत्रियों की अदला बदली नहीं है, ये सरकार और संगठन के बीच तालमेल को मजबूत करने की कोशिश भी है। सरकार से हटकर जिन नेताओं ने संगठन में भेजा जाएगा, वो राजनीतिक रणनीति और मिशन 2027 की तैयारी में अहम रोल निभाएंगे। यानी कि कैबिनेट रिशफल और संगठन सुधार की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो दोस्तों, ये थी मोदी कैबिनेट रिशफल 2026 की पूरी कहानी। पुराने चेहरे जा सकते हैं, नए युवा चेहरे सामने आ सकते हैं और पार्टी में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। 20 जनवरी को सब कुछ साफ हो जाएगा और उसी दिन पता चलेगा कि किसकी कुर्सी हिल रही है और कौन आगे बढ़ रहा है। पर क्या ये बदलाव सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए है या इसके पीछे बड़े चुनावी रणनीति भी छिपी हुई है? आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। मैं सुप्रिया सिंह और ये खबर आपके लिए जुटाई थी हमारे साथ ही हर्ष श्रीवास्तव ने। आप देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक।